पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला दुबई में सज गया। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की बैटिंग लड़खड़ा गई। 35 रन पर 5 विकेटें गिर गईं। रोहित शर्मा ने अपनी टीम को मुतवाजन करार दे दिया। नजमुल हसन शांतु कहते हैं, फेवरेट के लिए कोई दिन बुरा भी हो सकता है। पाकिस्तानी स्क्वाड भारत के खिलाफ मैच के लिए दुबई रवाना। पाक भारत रिवायती टाकरा 23 फरवरी को होगा। सिंध हुकूमत का कराची समेत 30 शहरों में बड़ी स्क्रीन्स लगाने का फैसला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। ओपनर फखर जमान इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। भारत समेत इवेंट का कोई मैच नहीं खेल सकेंगे। पीसीबी का मुतबादिल खिलाड़ी के लिए आईसीसी टेक्निकल कमेटी से राब्ता। फखर की जगह इमामुल हक कौमी स्क्वाड में शामिल। इवेंट से पहले ओपनर साइम अयूब के जख्मी होने से ग्रीन शर्ट्स पहले ही मुश्किलात का शिकार। खुश्क साली के खात्मे की दुआएं रंग लाईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कसूर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, खुशाब और ननकाना साहब में बादल बरसे। गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, डस्का, गुजरात, गुजरखान और चकवाल में भी बारिश। मुल्तान, साहिवाल, उकाड़ा, बहावलपुर और बहावल नगर में भी बादल बरसे। एबटाबाद, मानसेहरा, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, बटग्राम, कोहाट और लकी मरवत में बारिश। मालकंड, बुनेर, बाजोड़, मोहम्मद, खैबर, कुरम, वजीरिस्तान, चार सद्दा, नौशहरा, सवाबी और करक में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर और बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। शांगला, नथिया गली, मरी और वादी नीलम में बर्फ के गालों की बरसात। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। Privatization में हमें हिकअप्स आई हैं. PIA is getting to be relaunched, but we are very determined to sort of take this whole forward because जैसे आप प्राइम मिनिस्टर से सुनते रहते हैं, आप सब प्राइवेट सेक्टर से हैं, कि the private sector has to lead this country. Government should be there to provide policy framework, policy continuity. ग्रीन इनिशिएटिव से पाकिस्तान को $2 बिलियन महाना आ रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेट कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, IMF से क्लाइमेट फंड्स की मद में $1 अरब मिलने की उम्मीद है। हम ग्रीन पैंडा बॉन्ड के लिए कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान बेजा मुराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। राइट साइजिंग के लिए मुकम्मल प्लान तैयार हो चुका। निजकारी के अमल को मजीद शफाफ कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतें ज़राई टैक्स पर काम कर रही हैं। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में अहम इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिम अरमगान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। केस के मरकजी किरदार अरमगान कुरैशी का जाली शनाख्ती कार्ड भी पकड़ा गया। मुलजिम ने साकिब वल्द सलमान अली के नाम से शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था। ABCC में दर्ज चारों मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात भी सामने आ गईं। घर में दाखिल होने के लिए पुलिस मोबाइल की टक्कर से मरकजी दरवाजे का लॉक तोड़ना पड़ा। मुलजिम अरमगान ने मुकाबले के दौरान पुलिस पर 22 गोलियां चलाईं। बरामद होने वाला असलहा सोफे के नीचे छुपा रखा था। एग्जेक्टिव के मातहत आर्म फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। बानी PTI के वकील अजीज भंडारी ने दलाइल दिए। हमारा मुद्दा ये है, कोर्ट मार्शल सिस्टम में आम सिविलियन को नहीं डाला जा सकता। आर्मी एक्ट का ताल्लुक सिर्फ डिसिप्लिन से है। देखना ये है आइन किस चीज की इजाजत देता है। ट्रेन चलेगी, सवाल ये है किसको बिठाया जा सकता है और किसको नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कोर्ट मार्शल में जुर्म की नौयत आर्म फोर्सेज मेंबर्स बताएंगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में वर्क प्लेस पर हरासा किए जाने में दुनिया के 146 ममालिक में से पाकिस्तान का 145वां नंबर है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यरगमाली माहौल भी हरासगी की तारीफ में आता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हरासगी केस का फैसला जारी कर दिया। खातून डॉक्टर को हरासा करने वाले ड्राइवर की जबरी रिटायरमेंट बरकरार। लेडी डॉक्टर को हरासा करने वाले ड्राइवर की सजा के खिलाफ अपील खारिज। अदालत ने फैसले में लिखा, वर्क प्लेस पर हरासगी आलमी मसला है। मर्दों के मुकाबले में खवातीन ज्यादा हरासगी का शिकार होती हैं। खातून डॉक्टर की दरख्वास्त पर मुहतसिब पंजाब ने ड्राइवर मोहम्मद दीन को जबरी रिटायरमेंट की सजा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा।
लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा को हटाने का सिंगल बेंच का हुक्म कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 16 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक निगरान हुकूमत ने कानून के मुताबिक चेयरमैन नादरा को तैनात किया। कानून में दिए गए इख्तियारात के तहत तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। मुंतखब वफाकी हुकूमत ने दोबारा मार्च में तौसीक की। दरख्वास्त गुजार ने वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया। गलत और जाली खबरें दुनिया में एक बड़ा चैलेंज है। फेक न्यूज़ के सद्देबाब के लिए इक़दामात होने चाहिए। रियाज में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सऊदी मीडिया फोरम में मुबाहसे से खिताब। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत तरक्याती अमल का मुशाहिदा किया है। मुल्क में 18 करोड़ अफराद ऑनलाइन सारफीन हैं। डिजिटल मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ात सबके सामने हैं। मुतहर्रिक मीडिया में तमाम जहतों को मद्देनज़र रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बड़े शहरों में सीवरेज और निकासी आब के नए सिस्टम की मंजूरी दे दी। सूबाई हुकूमत का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का उसूली फैसला। मरियम नवाज ने 1 लाख से जायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब कर लिया। नवाज शरीफ कैंसर केयर हस्पताल के डीन की तैनाती के लिए सर्च कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में 7 रुकनी सर्च कमेटी का कयाम। कमेटी इंटरव्यूज के बाद 3 नाम वजीर आला को भिजवाएगी। हतमी मंजूरी मरियम नवाज देंगी। बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को दूसरे सूबे पर हमला करना या गाली गलोच नहीं चाहिए। सियासी मुखालिफिन वज़ीर आला मरियम नवाज पर ज़ाती हमले करे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं नाकदीन मरियम नवाज का खिदमत और कारकर्दगी में मुकाबला करें। वज़ीर आला पंजाब ने पहले साल में ही डिलीवर करके दिखाया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने अवाम के दिलों में जगह बनाई। अब तक 91,000 लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं। हैदराबाद में एसएसपी फरूख लंजार के दोबारा चार्ज संभालने पर वुकला सरापा एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट बार की कॉल पर मुकम्मल अदालती बॉयकॉट। मुजाहिरीन ने कोर्ट्स के दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस अहलकारों को अदालतों में दाखिले से रोक दिया। फरूख लंजार को ओहदे से हटाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। 2 हफ्ते पहले भी वुकला ने साथी वकील पर मुकदमे के इंदराज के खिलाफ कौमी शाहराह पर धरना दिया था। हैदराबाद से इजहार यकजहती के लिए कराची बार एसोसिएशन की भी हड़ताल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 701 पॉइंट्स का इजाफा। 1,14,043 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, 279 रुपये 40 पैसे में फरोख्त। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने सदका फितर व फिदिया सौम का निसाब जारी कर दिया। रवा साल कम अज कम सदका फितर व फिदिया सौम 220 रुपए फीकस अदा किया जाएगा। जौ के हिसाब से 450, खजूर के हिसाब से 1650 रुपए निसाब मुकर्रर। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी कहते हैं हर मुसलमान पर अपनी माली हैसियत के मुताबिक सदका फितर फर्ज है। सरकारी सब्सिडी वाला आटा इस्तेमाल करने वाले सदका फितर और फिदिया सोम 160 रुपए अदा कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसाउल खतीब की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के लिए बातचीत। इंसदाद मनशियात के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। कतर के सफ़ीर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कतर के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में होने वाली इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस में कतरी वफ्द की शिरकत की दावत दी। बहरीन नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अजीज सऊद मुबारक अल खलीफा का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। 2 तरफा सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में फौजी ताउन के दायराकार को वसी करने पर इत्तफाक। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वाराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़।
खैबर पख्तूनख्वा गेम्स 2025 का आगाज। इफ्तिताही तकरीब कयूम स्टेडियम पेशावर में हुई। सूबे भर से 2300 खिलाड़ी इवेंट में शरीक। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने खिताब में कहा, मुकाबला करेंगे तो जीत आपकी होगी। जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल हासिल करेगा अगले साल तक 25,000 माहाना तनख्वाह हासिल करेगा। और सूफियाना गायकी से आलमगीर शोहरत पाने वाली गुलकारा आबिदा परवीन ने जिंदगी की 71 बहारें देख लीं। सिंधी, सराइकी, उर्दू, पंजाबी और अरबी जबान में आवाज का जादू जगाया। आबिदा परवीन का गाया कलाम सुनने वालों पर वज्द तारी कर देता है। परिस्तार आबिदा परवीन की लंबी जिंदगी के लिए दुआ गो।